अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नईमा और आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी। आज की इस वीडियो में इसकी परफेक्ट मेजरमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसे आप फॉलो करते हुए फ़र्स्ट टाइम में ही बेहतरीन सी कड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो यकीन करें आप कड़ी हर बार इस तरीके से ही बनाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। तो वीडियो का कोई पार्ट आपने मिस नहीं करना, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक प्लेट्स में 10 से 15 लहसुन के जवे लिए हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने रफली कट कर लिया है। और साथ ही मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, जिसे हम ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे और इन्हें हम एक साइड पर रखेंगे। अब हम एक पॉट ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 250 ग्राम दही, हाफ कप बेसन ऐड करेंगे। अच्छा, बेसन को मैंने पहले छान लिया था। जब भी आप बेसन यूज़ करें तो पहले उसे छान लिया करें। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्लेंड की हुई प्याज ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ा सा फेंट लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। बेसन को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो हम इसमें 2 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे और पतीले को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसमें वफ़े वफ़े से चमचा चलाते रहेंगे और कढ़ी में बॉईल आने का वेट करेंगे। कढ़ी में उबाल आ गया है। अच्छा, 1 से 2 उबाल आने के बाद अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे हम कवर करेंगे। 2 से 4 घंटे तक कुक करेंगे लो फ्लेम पर। 4 घंटे हो गए हैं कढ़ी को कुक होते हुए। तब हम कढ़ी को चेक कर लेते हैं। ये देखें, कढ़ी हमारी कितने अच्छे से कुक हो गई है। ऑयल जो है वो कढ़ी से सेपरेट होना शुरू हो गया है। अच्छा, बीच बीच में ना आपने इसमें चमचा चलाते रहना है, बिल्कुल रख के छोड़ नहीं देना, वरना कढ़ी जो है वो लग जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे हम लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। फुल्कियों का मिक्सचर तैयार करने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, जिसे मैंने कुछ इस तरह से चॉप कर लिया है। 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 प्याली बेसन ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ भी मैंने बेसन को छान कर ही यूज़ किया है। अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, पानी आपने इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना बेसन जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा कर ही पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, बेसन को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गरम करने रख दिया था। अब हम इसमें पकौड़ा ऐड करेंगे। अच्छा, फ्लेम को हम लो और मीडियम रखेंगे। इन्हें हम हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से क्या होगा कि पकौड़ों पे जल्दी से कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हम इसे लो और मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे और इन्हें हम अलट पलट करते जाएंगे और दोनों साइड से हम इन्हें अच्छे से सेक लेंगे। पकोड़े जो हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बड़ा अच्छा सा इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम सारे पकोड़े इसमें से निकाल लेंगे और निकालने के साथ ही हम इसे कढ़ी में ऐड करेंगे। अच्छा, जब आप पकोड़े कढ़ी में ऐड करें तो कढ़ी गर्म होनी चाहिए और कढ़ी को मैंने लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। सारे पकोड़े इसी तरह से फ्राई कर कर हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम कढ़ी का भगार रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने उसी पैन में से थोड़ा सा ऑयल कम कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने फ़ाइन कट कर लिया है। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज जो है वो हल्की सी गोल्डन हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 साबुत लाल मिर्च, 10 से 15 कड़ी लीव्स और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, प्याज जो है वो कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। ये बघार जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे कड़ी पर ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी जो है हमारी वो बिल्कुल तैयार है। आपको इसकी लुक देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलें, कड़ी को हम डिश आउट कर लेते हैं। आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।